सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों में मसीह लोगों के साथ क्या हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों में हम देख सकते हैं कि वहां पर मसीह लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और झूठा झूठा आरोप लगाकर उनको फंसाया जा रहा है और भेदभाव भी किया जा रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इस प्रकार की घटनाओं को हम देख सकते हैं। मसीह लोग कंप्लेन लेकर जाते हैं, शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। भेदभाव किया जा रहा है। हमने देखा पिछले दिनों में किस प्रकार से विधायक जी ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक और मसीह लोगों के खिलाफ में बोला था और यहाँ तक कैंसर, प्रार्थना सभा को कैंसर भी बताया था। और इस प्रकार की घटना को हम देख सकते हैं। बयानबाजी दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारी घटना हम देख सकते हैं जहां पर मसीह लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, भेदभाव किया जा रहा है और जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, जसपुर के विधायक रायमुनि भगत और जो कृपा शंकर भगत के बयानों को लेकर ईसाई समाज ने नाराजगी दर्ज की थी और रैली भी निकाली थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत बयानबाजी दी थी। ईसाई आदिवासी महासभा के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा है कि विधायक रायमुनि भगत और कृपा शंकर भगत ईसाई समाज के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये दोनों नेता खुद को हिंदू उराव बता रहे हैं। ये बताएं कि कब वे हिंदू धर्म में धर्मांतरित हो गए, किसके द्वारा उनका धर्मांतरण किया गया। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1968 के प्रावधान के अनुसार उनके हिंदू धर्म में धर्मांतरण की प्रतिज्ञापना जिला मजिस्ट्रेट को दी गई थी या नहीं दी गई थी, इस प्रकार से अध्यक्ष जी ने कहा है। छत्तीसगढ़ के ईसाई आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। ईसाई समाज के लोगों को किया जा रहा है टारगेट। ईसाई आदिवासी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी थानों में पास्टरों और ईसाइयों पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया गया है और मामला दर्ज किया जा रहा है। लगातार ईसाई समाज को टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ईसाई संस्थाओं के द्वारा अनेक अस्पताल संचालित है जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन अस्पतालों में हर समाज के लोग इलाज करवाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। हम देख सकते हैं कि प्रार्थना के द्वारा भी कई लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव किया है। कई लोग ठीक हो गए हैं। कई लोग लंबी बीमारियों का इलाज कराते कराते थक गए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो उनकी बीमारी ठीक हो गई, वो स्वस्थ हो गए। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की जा रही है। विश्वास करना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, ये किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं है। सभी को भारत का संविधान है वो आजादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनको कोई लालच नहीं दिया जा रहा है, कोई पैसे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लोग जब ठीक हो रहे हैं, उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है, तो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनके ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उनको उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ईसाई समाज ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिनमें बताया गया है कि पिछले कुछ समय से ईसाई के मामलों में धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि ईसाइयों के प्रार्थना सभा में आकर कुछ विशेष संगठन के लोगों के ईसाई समाज के लोगों पर हमला कर उत्पात मचाया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में ईसाई लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी की जा रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर निर्दोष पास्टरों और आम क्रिश्चियन लोगों को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। इस प्रकार से जो ज्ञापन सौंपा था वो सारी बातें वहां पर सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि वहां पर
मसीह लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और मसीह समाज ने कहा है कि मसीह समाज ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण बर्ताव को समाप्त किए जाने और संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन को रोकने के लिए निर्देश जारी करें। क्रिश्चियन महासभा ने कहा है कि यदि हमारी मांगों पर राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे, पीड़ा व्यक्त करके न्याय और मदद की गुहार लगाएंगे। इस प्रकार से मसीह समाज ने कहा है।